जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, सनातन धर्मियों, हिंद के महायोद्धाओं, हिंदुस्तान की धर्म रक्षा के लिए अग्रसर रहने वाले, सनातन की रक्षा के लिए जी जान से कोशिश और मेहनत करने वाले सारे हिंदू धर्मियों को, हिंदू वासियों को, सनातन धर्मियों को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा इतिहास हमारे गुरुओं, धर्म गुरुओं, संतों, सन्यासियों, हमारे धर्माचार्यों, हमारे शंकराचार्यों के गुणों से भरा हुआ है, गुणों से, अद्भुत ज्ञान से भरा हुआ है। भारतवासियों, ये जो आज सारे दुनिया में आप देख रहे हो, विज्ञान के चमत्कार हो रहे हैं, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, ये सब हमारे ग्रंथों से लिए हुए हैं। ये सारे जब जो बात आज भी लोगों को नहीं पता, वो हमारे ऋषियों मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पूर्व बताई हुई बातें हैं, जिसकी नकल आज की तारीख में शुरू है। लेकिन हमारे जो सनातन धर्मी थे, वो मेरे को लगता है इस चीज़ में पिछड़ गए और उनकी पढ़ाई लिखाई में विश्वास ख़त्म होता गया, या कुछ गुलामी की जंजीरों में बंधते गए, इसलिए भारत देश पीछे होता गया। लेकिन फिर से हम एकजुट होकर आगे बढ़ने की आज गुरु पूर्णिमा के पावर पर्व पर शपथ लेते हैं। और इसी के साथ देखिए, एक खुशखबरी आई है बहुत बड़ी। जो SIR है, जो निर्वाचन आयोग का, जो ये सारे गद्दार गैंग वाले, इंडी गठबंधन वाले चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से भी उसके लिए बहुत बहुत खुशखबरी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान ने निर्वाचन आयोग को हक दिया है, संविधान के ही हिसाब से वो काम हो रहा है, इसे नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। और ये देखिए, राहुल गांधी एक बात पे कह रहा था कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ हुई, वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतने वोट बढ़ गए। और संसद में कह रहा था एक बार, संसद में, ये जो वोटर लिस्ट बनती है, इसका पूर्ण विचार होना चाहिए, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, इसके ऊपर नए सिरे से बात होनी चाहिए। अब जब हमारा चुनाव आयोग नए सिरे से इस पर बात करने को तैयार है, नए सिरे से इसका रिवीजन करने को तैयार है, नए से इसका पूर्ण निरीक्षण करने के लिए तैयार है, नए सिरे से सारे वोटर लिस्ट को तैयार करने के लिए तैयार है, लेकिन अब ये गद्दार जो संसद में कह रहा था, उससे ही मुकर रहा है ये राहुल गांधी नामक कीड़ा। अब कह रहा है ये क्यों हो रहा है। और एक बात बताता हूँ भारतवासियों, देखियो कपिल सिब्बल क्या कह रहा है उधर। ये गद्दार नस्ल का, गंदी कीड़ी का ये भी कीड़ा है एक, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। ये क्या कह रहा है भी, महिलाओं को और अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को और अल्पसंख्यकों को इसमें अभी अधिकार नहीं मिलेगा, उनके वोटर कम कर देंगे। अरे क्यों महिला के वोटर लिस्ट से नाम हम काटेंगे। भारतवासियों पे बताता हूँ, ये सिर्फ जिहादियों के लिए बन रही है नई वोटर लिस्ट, ये पूरे भारत में बनेगी। फिर से सुनिए, पूरे भारत में नई वोटर लिस्ट बनेगी। ये मौका दे दिया है इन्होंने, क्योंकि जितने जिहादी है पाकिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेश, ये सब अब बाहर होंगे, ये टोटल बाहर होंगे। अब इसको लंबा ना बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि संविधान ने अधिकार दिया है चुनाव आयोग को, इसमें अड़ंगा नहीं लगा सकते। ये भारतवासियों, ये सुप्रीम कोर्ट को भी सुधरना पड़ेगा। आज जो गद्दारियां कर रहे हैं, 2 साल बाद देखिए और सुधरेंगे, ये और सुधरेंगे। इनकी औकात ही नहीं है अब हर चीज़ को ना करने की। और ये गद्दार ऐसे ही देखो कह रहा है
मतलब महिलाओं का नाम ले रहा है, गरीबों का नाम ले रहा है, साथ में अल्पसंख्यों का। अरे गरीब और महिलाओं का वोट क्यों काटेंगे हम? अल्पसंख्यों का ही काटेंगे। अल्पसंख्यक भी कौन से? जो पाकिस्तान से, म्यांमार से, नेपाल से आए हैं, नेपालियों के वोटर कार्ड बने हैं, क्यों नहीं हटाएंगे हम? और ये विशेष पुनर्निरीक्षण की जो अनुमति है वोटर लिस्ट के लिए, वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए हरी झंडी दे दी है भारतवासियों। और एक बात मैं आपको बताऊं, बंगाल के अंदर मैं तो सुन के हैरान हो गया, 62% वोटर बढ़ गए हैं, 62%। बताइए, देखते ही देखते 20 सालों में 62%। अरे सोचिए अगले 10 साल में क्या होगा, 100% बढ़ा देंगे। तो ये ममता बनर्जी का भी हाल बुरा होने वाला है, बहुत बुरे तरीके से हारने वाली है। अब ये समझ जाओ भारतवासियों। और मैं बंगाली बाबू मोशाय से बोल रहा हूँ, बाबू बाबू मारे जाओगे, मारे जाओगे। बाबू गद्दारी की निशानी थी, गद्दारी की एक पदवी थी जो अंग्रेज देते थे। बाबू गद्दार अपने चापलूसों को, ये बाबू बनना छोड़ो, नहीं तो कटोगे 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 भयंकर तरीके से। देखिए भारतवासियों, ये दूसरी है, 62% बताओ वोटर बढ़ गए बंगाल में। और देखिए आज गुरु पूर्णिमा पे मैं योगी बाबा का सुन रहा था। योगी बाबा ने बोला जो इतिहास है, जो विज्ञान है, ये हमारे जो साधु संतों, ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदों ने, पुराणों ने बताया था, उसका मुकाबला आज भी नहीं कर सकते दुनिया वाले, आज भी नहीं कर सकते। और हमारे साधु संतों को ये सीख दी है, बोले आप जो धार्मिक आयोजन करते हो ना, धार्मिक आयोजन, वो धार्मिक आयोजन तो ठीक है, लेकिन इसके लिए अपनी महफिलें जमाइए। 100 आदमी जमा करिए, 500 आदमी जमा करिए, 1000 आदमी जमा करिए, 5000 10,000 आदमी जमा करिए, साधु संत जमा करिए, पूर्ण विचार करिए, सनातन को कैसे आगे बढ़ाएं, सनातन को कैसे विकास के रास्ते पे लेके जाएं, सनातनियों को कैसे जागरूक करें, सनातनियों का मान सम्मान कैसे बढ़ाएं। ये योगी जी आज कह रहे हैं, आज ही साधु संतों के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पहुँचे हुए थे। बोले सारा ज्ञान वेदों पुराणों में भरा पड़ा है। उन्होंने बताया कि नेमिसराय नामक एक जगह है, नेमिसराय नामक एक जगह है, बोले वहाँ कभी जाइए, वहाँ आज भी देखिए इतिहास के पन्नों में, वहाँ हमारे जितने ऋषि मुनि थे, हमारे महारथी थे, हमारे ज्ञानी संत महात्मा थे, उनकी पंचायत होती थी। हजारों साल पहले दुनिया के दूर दूर से आते थे, ज्ञानवर्धन चर्चा होती थी, इतिहास पुराण की बातें होती थी, विज्ञान की बातें होती थी, जहाँ की 3,500 हजार हमारे साधु संत महात्मा एक साथ पंचायत करते थे। पंचायत मतलब सेमिनार होता था, आज की भाषा में कहें सेमिनार, साधु संतों का। बोले 3,500 हजार साधु संत महात्मा एक साथ आते थे और उनके बीच में सेमिनार होता था, बातचीत होती थी। अब हम किस रास्ते पे चलें, क्या रास्ता सही है, क्या रास्ता गलत है। तो हम ऐसी बातों को भूल चुके हैं, योगी बाबा कह रहे हैं हम ऐसी बातों को भूल चुके हैं। ऐसी बातें याद करिए, आप भी अपने सेमिनार करिए, आप भी अपने आयोजन करिए, आप भी अपनी फिर से पंचायत, जैसे गांव में पंचायत कहते हैं, या अपना आयोजन बड़े बड़े करिए, जिसमें सारे बड़े बड़े साधु संत सन्यासी ज्ञानी बैठें और देश, ज्ञान और विज्ञान की बातें करें, और अपने फिर जहाँ पे जाएं वही सनातनियों को समझाएं, बताएं कि सनातन हमारा कितना पवित्र और कितना महान एक धर्म है, सबसे पुराना धर्म है।
इसके पहले ना कोई क्रिश्चियनिटी थी, ना कोई मुसलमान था, ना कोई यहूदी था, कोई भी धर्म नहीं था, सिर्फ सनातन ही था भारतवासियों। और सनातन ही है सबका पिता, सबका पिता सनातन ही है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैं विकिपीडिया में चले जाओ, विकिपीडिया में नज़र आएगा। विकिपीडिया में लिखा हुआ है कि सब धर्मों के महारथी जो पिता हैं, सब धर्मों के, ईसाई, क्रिश्चियन, यहूदी, सिख, जैन, सबके पिता शिव शंकर भोले भंडारी हैं। जय शिव शंकर भोले भंडारी की जय। वो पूरी सृष्टि के पिता हैं, सभी धर्मों के पिता हैं शिव शंकर। ये आप चले जाइए गूगल में ढूंढिए, सब जगह पे मैंने छान मारा है, सब जगह पे आता है शिव शंकर ही सबके पिता हैं। सनातनियों, है ना गर्व की बात, महान एक हमारे सनातन धर्म की जय जयकार। और इसी के साथ मोदी जी, योगी जी ने कहा है, सलाह मशवरा देश दुनिया ज्ञान विज्ञान की बातें आजकल हम भूल चुके हैं, उसे फिर से अमल में लाया जाना चाहिए, जो कि हमारे महर्षि, हमारे जो संत थे वो कभी नहीं भूले इस चीज़ को। और अब भारतवासियों, ये जो है बहुत सुंदरता की बातें सामने आ रही है, तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।